हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सबका अंजनी ब्लॉग में। तो आज हम लोग जानेंगे भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेकर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करके हमें क्या फल और क्या नुकसान होता है। तो हमें कैसे करना है पार्थिव शिवलिंग की पूजन। तो सबसे पहले हमें लेना है साफ़ सुथरा एक गमला, जो आपके घर में कोई भी गमला हो, जैसे पौधे वाला गमला होना चाहिए, जैसे कि कोई भी पौधा हो, तुलसी जी को छोड़कर, जैसे कि तुलसी जी को छोड़कर कोई भी पौधा हो, गमला हो, उस गमले को आप लीजिए। साफ़ सुथरा गमला होना चाहिए। जैसे कि मेरा देखिए कितना साफ़ सुथरा गमला है। ये शमी जी का गमला है, जैसे इसमें शमी जी का पौधा हम लगाए हैं। तो ये है सामान जो हमें पूजन के लिए चाहिए। 1 लोटा जल, रौली मौली चंदन और 5 बेलपत्र, 1 आंकड़े की माला। तो हमें इस तरह से सारी सामग्री को लेना है। फिर हमें शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाकर हमें भोलेनाथ की आकृति बनानी है। सावन के महीने में बहुत ही पावन होता है यह पूजन करने से, और हमें डेली करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग की पूजन। हमें डेली शिवलिंग बनाना है और पूजा करना है, तो उसका फल आप जानेंगे। 1 महीने के अंदर बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली होता है ये भोलेनाथ का महीना, और भोलेनाथ का कृपा हमारे ऊपर होता है। हमारे सुख शांति संपदा, जो भी हमारे काम अटक रहे हैं, वो भी पूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें शिवलिंग को बनाना है। बनाने के बाद 1 लोटा हमें पहले जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए, और इस तरह से हमें धीरे धीरे मध्यम मध्यम हमें जल चढ़ाना है, स्लो में चढ़ाना है। और हमें अपने मन की बात कहना है, और भोलेनाथ को अपनी मन की बात बताते हुए, अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए हमें भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। उसके बाद हमें दूध चढ़ाना है। आपके पास जो भी सामग्री हो उसी से आप पूजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी सामग्री हो तभी आप यह पूजन कर सकते हैं। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है और भोलेनाथ का दिन होता है। आप जैसी भी पूजन करेंगे उसे वह स्वीकार करेंगे। भोलेनाथ ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ अवघड़दानी। जैसे कि हमें नहीं आ रहा है समझ में, जो भी है हमारे पास सामान, जो भी है नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तभी भी हम कर सकते हैं। तो इस पूजन के करने के लिए 5 बेटियों का भोलेनाथ जी के नाम लेना है, जैसे कि जया, बिसरा, गौतली, देव। तो इस तरह से हमें 1-1 बेलपत्र लेना है और भोलेनाथ की बेटियों का नाम लेना है। जया, बिसहरा, दौतली, देव, अशोक सुंदरी। तो इस तरह से हमें नाम लेना है भोलेनाथ के 5 बेटियों का। उसके बाद हमें इस तरह से पूजन करना है। यह पूजन बहुत ही फलदायी होता है। जैसे कि यह ऐसा माना जाता है कि गमले में उसी मिट्टी का उठाकर, उसी मिट्टी को शिवलिंग बनाकर आप पूजन करेंगे तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली होता है। मनोकामना हमारी पूर्ण होती ही होती है, हमारी पूजा स्वीकार होती ही होती है। भोलेनाथ इस पूजा को स्वीकार करते ही करते हैं। तो आप लोग ज़रूर करिए इस उपाय को। और सावन का महीने है, और सावन के महीने में जो भी माताएं बहनें परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, और घर बनाना है तो घर नहीं बनना है, तो इसके लिए भी आप यह उपाय कर सकती हैं। बहुत ही प्रभावशाली होता है यह भोलेनाथ का उपाय, तो करना चाहिए। सारी पूजन सामग्री हो आप उसी से करिए, जो भी आपके घर में हो उसी से आप करिए पूजन, और डेली करिए 21 दिन तक। कम से कम 8 दिन तक आपको इस पूजन को करना है, और बहुत ही फलदायी होता है। सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, और माता पार्वती हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन कैसे करना है, और सोमवार के दिन भी आप यह कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें व्रत रहें वो भी कर सकती हैं।
डेली नहीं कर पाती हैं तो सुबह नहीं शाम को आप करिए इस पूजन को। तो इस तरह से भोलेनाथ की पूजन करना है और अपने मन की बात हमें कहना है। शाम को ही पूजन कर सकते हैं, सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को करिए, लेकिन करिए, यह उपाय ज़रूर करिए। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली होता है। हमें करना चाहिए भोलेनाथ की पूजन। सावन का महीना है और बहुत ही पावन महीना चल रहा है। हर एक मनोकामना पूर्ण होगा जो भी होगा। उसके बाद पूजन करने के बाद हमें आरती करना है। आरती में ओम जय शिवकारा भी आप नाम चला सकते हैं और कर्पूर गौरम करुणावतारम ये भी चला सकते हैं। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है आरती को। हमारे सनातन धर्म में भोलेनाथ की पूजा पाठ सावन का महीना और सावन से जुड़े हुए हर उपाय, हर तीर्थ धाम जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के महीने में ही ऐसा एक महीना होता है, भोलेनाथ का महीना होता है, जो हमें हर एक काम शुभ और अच्छा होता है करने में। जो भी हमें काम करना है उसे हमें करना चाहिए। सावन के महीने में हमें करना ही चाहिए। बाकी महीनों में आप नहीं कर रहे हैं तो इस महीने में आप ज़रूर करें। इससे हमारे कार्य में उन्नति होती है, हमारे बच्चों की वृद्धि में भी उन्नति होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह से हमें ज़रूर करना चाहिए। और सावन का महीना बहुत ही पावन का महीना होता है, प्रिय महीना होता है सब भक्तों के लिए, माताओं बहनों भाई बहन सबके लिए। तो इस तरह से हमें पूजा को कंप्लीट करना है और पार्थिव शिवलिंग की पूजन इसी तरह से हमें करना है। तो हम जानेंगे विसर्जन के बारे में। तो विसर्जन के लिए हमें 10 से 15 मिनट के लिए भोलेनाथ की पूजन करने के बाद आप अपना कोई भी काम हो, काम को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप विसर्जन करिए। क्योंकि भोलेनाथ को रिलैक्स जैसे थोड़े विलम्ब के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से तो हमको एक लेना है 1 लोटा जल और उसके ऊपर से हमें डालना है जल को, और शिवलिंग जो बना है उसी को हमें उसी मिट्टी में फिर विसर्जन कर देना है, उसी मिट्टी में हमें दबा देना है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें पूरे जल को कर देना चाहिए और भोलेनाथ से जो भी हमारी चूक हुई है, जो भी हमारी गलतियाँ हुई है, इसके लिए हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। भोलेनाथ का प्रणाम करके हमारे जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, सबको कंप्लीट करें भोलेनाथ, पूर्ण करें भोलेनाथ। तो इस तरह से हमें करना चाहिए और हमें भोलेनाथ से माफ़ी भी मांग लेना चाहिए कि हे भोलेनाथ जो भी हमारी गलतियां हैं उसे आप माफ़ करें। तो इस तरह से करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र निरंतर जाप करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र भी जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। आपके पास माला हो तो माला भी आप यूज कर सकते हैं, माला का भी। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। इसी तरह से हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोलेनाथ कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे अघोरी देव, अधिदेव महादेव, गलती का क्षमा करें, माफ़ करें, निवेदन है आपसे।